नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का एबीपी गंगा के इस न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं राजेंद्र देव। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ जो इस वक्त गाजियाबाद से हमारे पास है। आईपीएस एम मुनिराज गाजियाबाद के नए एसएसपी नियुक्त किए गए हैं। एम मुनिराज अस्थायी तौर पर गाजियाबाद जिले के एसएसपी के तौर पर उनकी तैनाती हुई है। गाजियाबाद में एसपी और एसपी सिटी भी रह चुके हैं एम मुनिराज, और वहां के एसएसपी के सस्पेंड होने के बाद डीआईजी एलआर कुमार की तैनाती हुई थी। डीआईजी एलआर कुमार ने छुट्टी पर होने के कारण ज्वाइन नहीं किया, इसलिए अस्थायी तौर पर एम मुनिराज को एसएसपी नियुक्त किया गया है गाजियाबाद का। पहले डीआईजी एलआर कुमार को नियुक्त किया गया, लेकिन छुट्टी पर होने के कारण उन्होंने चार्ज नहीं लिया। इसके बाद आईपीएस एम मुनिराज को गाजियाबाद जिले का एसएसपी अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया है। और ये स्थितियां इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि वहां के एसएसपी को सस्पेंड कर दिया गया था। एम मुनिराज गाजियाबाद में एएसपी और एसपी सिटी भी रह चुके हैं। अब फिलहाल उनको एसएसपी के पद पर तैनात किया गया है अस्थायी तौर पर। डीआईजी एलआर कुमार की नियुक्ति हुई थी, लेकिन उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया क्योंकि छुट्टी पर थे, और इसीलिए एम मुनिराज को गाजियाबाद जिले का पुलिस कप्तान नियुक्त किया गया है अस्थायी तौर पर। ये बड़ी अपडेट, गाजियाबाद के एसएसपी को सस्पेंड कर दिया गया था। हमारे साथ था शक्ति सिंह जुड़ गए। शक्ति, इस तैनाती के बारे में और विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से गाजियाबाद में घटनाएं बढ़ी और घटनाएं बढ़ने के बाद गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार को सस्पेंड किया। उसके बाद जो नए डीआईजी भेजे थे यहाँ पर एल कुमार, वह छुट्टी पे चले गए, और छुट्टी पे जाने के बाद जो मुनिराज हैं, जो इस समय बात की जाए लखनऊ डीजीपी ऑफिस से अटैच है, अब उन्हें गाजियाबाद भेजा गया है। और उन्हें कहा गया है कि वहां पर जाकर इस समय एसएसपी का जो चार्ज है या जो भी जिम्मेदारी है, जो क्राइम बढ़ रहा है, उसको रोकथाम के लिए इस समय मुनिराज को भेजा। मुनिराज गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो मुनिराज गाजियाबाद में एएसपी भी रहे हैं और गाजियाबाद में एसपी सिटी भी रहे हैं। मुनिराज, हालांकि जो मुनिराज का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर उसकी बात की जाए तो मुनिराज बरेली में बीजेपी के जो नेता थे उनसे मिले थे। अगर आगरा की बात की जाए तो अमित वाल्मीकि जिसकी लॉकअप में हत्या हुई थी, उसके मामले में वहां से हटाया गया था। लेकिन मुनिराज एक साफ छवि के अधिकारी हैं, मुनिराज ईमानदार अधिकारी हैं, तो मुनिराज को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप जाइए और गाजियाबाद में जिस तरह के हालात हैं, उन हालातों को अभी संभालिए, क्योंकि गाजियाबाद में लगातार जो घटनाएं हैं वो काफी बढ़ चुकी हैं, काफी बढ़ रही हैं। हालांकि जो 25 लाख की लूट का मामला था, हालांकि वो सोल्व हो गया है, रात ही मुठभेड़ हुई है। लेकिन अभी जो कल बैंक में एक लूट की घटना हुई है, तो उसके बाद भी यहाँ के क्राइम पर बड़ा सवाल उठ रहा है। स्नैचिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा इस समय बढ़ी हुई है, अगर स्नैचिंग की बात की जाए तो। जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, धन्यवाद आपका शक्ति। और एक बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है। लौरा बीर रोड पर सड़क धंस गई है। जी हां, जिस रास्ते से नेपाली प्रधानमंत्री को जाना था उसी रास्ते पर सड़क धंस गई है। बैरिकेड करके रास्ते को रोकना पड़ा है। ये देखिए आप तस्वीर, ये शर्मनाक। लौरा बीर रोड पर सड़क धंस गई है। देखिए आप, इसी रास्ते से नेपाली प्रधानमंत्री गुजरना था, और खबर मिल रही है कि इस गड्ढे को और ये जो सड़क को जो नुकसान पहुंचा, इसको ठीक करने का काम शुरू हो गया है, मरम्मत का काम शुरू हो गया। लेकिन आप देखिए सड़क कैसे धंसी है। और इसी रास्ते से, ये लौरा बीर रोड है, इसी रास्ते से नेपाल के प्रधानमंत्री को गुजरना था। और आपको अपडेट दे दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पहुंचे और उन्होंने उनकी अगवानी की है। वहां पर नेपाली प्रधानमंत्री 6 घंटे तक काशी में रहेंगे, और प्रधानमंत्री के साथ 40 सदस्यों का एक शिष्टमंडल भी वाराणसी पहुंचा है। तो नेपाली प्रधानमंत्री 6 घंटे आज काशी में गुजारेंगे। अगवानी की है वहां पर उनके एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जो काशी में ही है कल से। और नेपाल के प्रधानमंत्री 6 घंटे के लिए काशी पहुंचे हैं। उनके साथ था 40 सदस्यों का एक शिष्टमंडल है। वाराणसी उनके स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार है। सज धज कर बड़े पोस्टर्स, बैनर्स लगाए गए हैं, और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी जा रही है। नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और नीतीश से जानते हैं कि क्या ताज़ा जानकारियां हैं, और नेपाल के प्रधानमंत्री के काशी पहुंचने के बाद नीतीश के पास क्या ताज़ा तस्वीरें हैं। नीतीश।
राजेंद्र जी, मैं उस पॉइंट पे मौजूद हूँ जो शहर में सबसे पहले एंट्री का पॉइंट है। और ये सड़क सामने देखिए, सामने जो ये सड़क है, इसी सड़क से नेपाल के प्रधानमंत्री काशी के शहर में प्रवेश करेंगे। और ज़रा सा पहले जो काशीवासी हैं, जो हाथों में झंडे लेकर पहुँचे हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे आम जो लोग हैं वो किनारे पर खड़े हैं। और उत्साह कैसा है? सबसे पहले ये छोटे बच्चे से किसको देखने आए आप? नेपाल के प्रधानमंत्री को। कैसे उनका स्वागत करेंगे, क्या सोचा है? कि उनको हम अपना फ्लैग, उनको अपना और उनका फ्लैग दिखा के उनका हम स्वागत करेंगे। आप लोग बताइए, यहाँ पर पहुँचे हैं बहुत देर से देख रहे हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं। आज संडे भी है और बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हम लोग के शहर काशी में नेपाल के प्रधानमंत्री श्री देवबा जी आ रहे हैं और साथ में हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी स्वागत करेंगे। राजेंद्र जी, कुल 6 घंटे यहाँ पर रहेंगे नेपाली प्रधानमंत्री और इसके साथ ही पूरा धार्मिक कार्यक्रम है। यहाँ पर देखिए, ये जो छात्राएं हैं वो उनके स्वागत के लिए यहाँ पर बैंड और इसके साथ ही अपने एनसीसी के जो भी उपकरण है सारे लेके पहुँची हुई हैं। तो स्वागत कैसे करेंगे? बैंड बजा के करेंगे। तो अभी तो देखा आप लोग शांत है, बैंड तो अभी बजना शुरू नहीं, नेपाली के प्रधानमंत्री आ गए, अभी स्टार्ट हो जाएगा। तो कैसे बजाएंगे जरा सा आप बताओ। एकदम जरूर। राजेंद्र जी, देखिए ये जो छात्राएं हैं ये अपने पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर पहुँची हुई हैं। आप देखिए यहाँ पर ये जो छात्राएं हैं उनका स्वागत यहाँ पर करने के लिए पहुँचे। और ये देखिए, ये सारे के सारे जो छात्राएं हैं वो हाथों में भारत नेपाल का जो फ्लैग है वो लेकर खड़ी हैं। और जब नेपाल के प्रधानमंत्री यूपी के मुख्यमंत्री के साथ यहाँ से गुजरेंगे तो कुछ इसी अंदाज में उनका स्वागत यहाँ पर किया जाएगा। तो स्वागत किया जाएगा अब नहीं, अब ये कहिए कि स्वागत अब शुरू हो गया है। जैसे जैसे नेपाल के प्रधानमंत्री का काफिला काशी में शहर में प्रवेश करेगा, उत्साह वैसे वैसे अब बढ़ने लगा है। आप देखिए यहाँ पर देखिए, अब हम कह सकते हैं कि ये उत्साह अब धीरे धीरे और भी बढ़ने लगा है। थोड़ी ही देर में नेपाल के प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से बढ़ेंगे आगे और एयरपोर्ट से जगह जगह उनके स्वागत की तैयारी है। कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ता फूल लेकर खड़े हैं, उनके ऊपर फूल बरसाए जाएंगे। इसके साथ ही जब वो शहर में प्रवेश करेंगे तो उस दौरान यहाँ पर जो ये छात्राएं हैं वो फ्लैग लेकर बैंड बजाकर उनका स्वागत करेंगे। उसके थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किए गए हैं। और कुल 15 जगहों पर अगर बात करें तो एयरपोर्ट से लेकर और दर्शन के स्थल तक कुछ 15 जगहों पर सांस्कृतिक विभाग जो है, बनारस का सांस्कृतिक विभाग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है। और हर तरफ आज अलग अलग कहे कि पहचान के जो नृत्य हैं, चाहे वो पूर्वांचल की पहचान हो या उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की पहचान हो, सभी जगहों पर पूरी तरह से स्वागत से यहाँ पर लबरेज होगी काशी। और आपको दृश्य दिखाई दे रहा होगा, पूरी काशी राजेंद्र जी सीधी तरह के पोस्टर से पटी हुई है। कहीं पर प्रधानमंत्री के साथ नेपाल के प्रधानमंत्री हाथ मिलाते हुए देखे जा रहे हैं, कहीं यूपी के मुख्यमंत्री श्री काशी विश्वनाथ धाम के पीछे के चित्र के साथ देखे जा रहे हैं। तो आज 40 सदस्यीय शिष्टमंडल भी नेपाल इस धुन को जरूर सुनना चाहेंगे। ये जो बच्चियां वहाँ पर जो छात्राएं ये आगमन खास धुन बजा रही हैं, कहा यह जाता है नीतीश, वो जरूर हम सुनना चाहेंगे। और इसमें कई वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है। नीतीश, हम देख पा रहे हैं कि कई इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर रही हैं ये छात्राएं। उन तस्वीरों को आप दिखाइए जो क्या बजा रही हैं वो, और उसको हम सुनना भी चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जरूर रुचि लेंगे। राजेंद्र जी, हम दिखाना चाह रहे हैं, ये देखिए, ये जो स्कूली छात्राएं हैं, ये एनसीसी के बैंड और इसके साथ जो इनके अपने स्वागत उपकरण हैं उनको लेकर यहाँ पर पहुँची हुई है। आप देखिए, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि एक एक चीज़ को बारीकी से दिखाते रहे, लेकिन एक एक चीज़ आपको अलग दिखाई देगी। और ये सिर्फ एक जगह है राजेंद्र जी, अगर बनारस की बात कर लें तो बनारस के प्रत्येक चौराहे पर इस तरह के आयोजन आपको दिख जाएंगे, चाहे वो भोजू बीच रहा हो या फिर आगे अगर बढ़ते हैं तो कचहरी के आगे ताज होटल के पास का नदेसत रहा हो, और उसके आगे अगर बढ़ते हैं तो अगर अंद्रा पुल के आगे लौरा बेल के आगे अगर बढ़ते हैं, मैदागिन के बाद बाबा काल भैरव मंदिर का जो तिराहा है, चौराहा है, हर जगह आपको इस तरह की तस्वीरें दिखाई देंगी। अब इससे अलग हम कुछ और भी तस्वीरें नीतीश, जब आप ये बात बता रहे हैं वाराणसी के बारे में, तो ये देखिए, आप
हमारे दर्शक तस्वीरें देख रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री का स्वागत किया एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और पत्नी भी संभवतः, और उनके साथ एक शिष्टमंडल भी आया है 40 सदस्यों का। लैंड करने के बाद एयरपोर्ट पर ऐसे स्वागत किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी रविंद्र जायसवाल ने, जो कि वाराणसी से ही विधायक भी हैं और उनकी सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने भी नेपाल के प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत किया। 40 सदस्यों का शिष्टमंडल 6 घंटे के लिए वाराणसी पहुंचे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री, और काशी में ऐसे स्वागत हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। देखिए आप, उनके शिष्टमंडल के सदस्यों का भी स्वागत कर रहे हैं अंगवस्त्र ओढ़ाकर, और अब मंत्री रविंद्र जायसवाल ने भी नेपाल के प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस तरीके से एयरपोर्ट पर आवाभगत अगवानी नेपाल के प्रधानमंत्री की और उनके साथ आए शिष्टमंडल की। 2014 के बाद ये बड़ा कार्यक्रम नेपाल के प्रधानमंत्री का भारत में और काशी में, क्षमा करें। और देखिए कैसे एक एक करके सभी जो लोग हैं वहाँ पर, जो स्वागत करने के लिए उपस्थित हैं, वो कैसे स्वागत कर रहे हैं, अंगवस्त्र देकर, पुष्प देकर। मुख्यमंत्री उनका परिचय भी करा रहे हैं, प्रशासन के बड़े अधिकारी भी वहाँ पर, और नेपाल के प्रधानमंत्री धीरे धीरे सबके स्वागत को, सबके सत्कार को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हुए। तो आज 6 घंटे काशी में प्रवास रहेगा कार्यक्रम के अनुसार, और इसमें वो विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे, काल भैरव मंदिर भी जाएंगे, पशुपतिनाथ का जो रूप वाराणसी में विराजमान है वहाँ भी जाकर दर्शन पूजन करेंगे। 6 घंटे आज काशी में बिताएंगे, और उनके साथ 40 सदस्यों का शिष्टमंडल भी पहुंचा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। अंग वस्त्र सभी लोगों ने, जो लोग स्वागत करने के लिए वहां पे थे, सभी ने नेपाली प्रधानमंत्री को पहनाए। इसके बाद कार में उनको बिठाया जा रहा है, यहाँ से वो आगे रवाना होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़कर उनकी अगवानी की वहां पर। भारत के राजकीय अतिथि नेपाल के प्रधानमंत्री, स्टेट हेड, और इसीलिए मुख्यमंत्री ने स्वयं आकर उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया। उनके मंत्रिमंडल के कुछ सहयोगी भी और प्रशासन के बड़े अधिकारी भी स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी जाएंगे, वहां पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करेंगे, काल भैरव मंदिर जाएंगे, अन्य जगहों पर भी जाने का कार्यक्रम और स्वागत की भव्य तैयारियां हैं। 15 जगहों पर तो काशी के सांस्कृतिक विभाग ने ही उनके स्वागत की तैयारियां कर रखी हैं। नीतीश, हमारे दर्शकों ने देखा अभी लाइव की कैसे स्वागत किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा नेपाल के प्रधानमंत्री का, और अब वो कार में सवार हो चुके हैं, अब वो वहां से गुजरेंगे। तो आप बता रहे हैं कि बिल्कुल एंट्री पॉइंट पर आप इस वक्त मौजूद हैं काशी के। कितना वक्त लग जाएगा एयरपोर्ट से उन्हें वहां पर पहुंचने में? लगभग 15 से 17 मिनट का समय लगेगा, और इससे ज़्यादा का समय तो नहीं लगना है। और कुछ ही क्षण हम कहेंगे कि यहाँ पर नेपाल के प्रधानमंत्री पहुँचेंगे। और देखिए धीरे धीरे अलर्ट होने लगा है, सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पर अब, जो कि कुछ समय के लिए थोड़े से ढीले पड़ गए थे, अब वो फिर से पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गए हैं। और दूसरी ओर हम आपको दिखाना चाहेंगे, दूसरी ओर जो झंडे हैं वो अब फिर से एक बार उठे हुए, और यहाँ पर अब उत्साह और भी बढ़ता हुआ। आप देखिए यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं उनको हटाया जा रहा है जल्दी जल्दी, कि जल्दी से जल्दी ये पूरा रूट क्लियर कराया जा सके। और सामने देखिए ये जो लोग हैं वो झंडे लेकर अब खड़े हो गए। और इसके साथ ही आपको बता दें राजेंद्र जी कि नेपाल के प्रधानमंत्री का काशी आगमन उम्मीदों को भी जगाता है हर तरह से, चूँकि एक तरह से मित्र देश भी, और मित्र देश होने के साथ आने वाले समय की जो खास उम्मीदें हैं, चूँकि पहले देखिए हर हर महादेव का ये उद्घोष देखिए, और इसी उद्घोष को उनके सामने प्रसारित किया जाएगा। कितना उत्साह और किस तरह से स्वागत करेंगे? हमारी सांस्कृतिक विरासत जो है उसमें नेपाल हमेशा से सांस्कृतिक साझेदार रहा है, और नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री आज काशी की यात्रा पर हैं। हमारा उत्साह चरम पर है, क्योंकि नेपाल की संस्कृति और हमारी संस्कृति एक साझा विरासत है, और इसलिए उत्साह कई गुना ज़्यादा है। और आज हम लोग सुबह 8 बजे से यहाँ खड़े हैं, अभी उनका इंतजार कर रहे हैं। उनके आगने पर उनका दोनों देशों के राष्ट्र ध्वज लेकर हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और देखिए राजन जी, ये हर हर महादेव जय भोलेनाथ यहाँ पर शुरू हो गया है। और आपको बताएं कि जब कोई वीआईपी कहीं पहुँचता है तो उस जो क्षेत्र है वहाँ के सांसद मौजूद रहते हैं, विधायक, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहते हैं। तो सभी अधिकारी, मुख्यमंत्री, मंत्री और
यहाँ के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। हालांकि यहाँ के सांसद तो खुद प्रधानमंत्री हैं देश के, तो उनके प्रतिनिधि के तौर पर भी आज यूपी के मुख्यमंत्री नेपाल के प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए नजर आए और वो गर्मजोशी मुख्यमंत्री में दिखाई भी दी। किस तरह से उन्होंने गर्मजोशी से नेपाल के प्रधानमंत्री का स्वागत किया, काशी की पहचान पटका उन्हें देकर कहीं ना कहीं काशी की पहचान को भी दर्शाया, काशी के भाव को दर्शाया। और अब यहाँ थोड़ी ही देर में नेपाल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यहाँ पर जो काशी के लोग हैं, जो सुबह से ही यहाँ पर एक उम्मीद के साथ पहुँचे हुए थे कि कब नेपाल के प्रधानमंत्री यहाँ से गुजरेंगे और ये अपने मिजाज में जिस तरह से हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं उससे स्वागत करेंगे। और सामने एक बार फिर आपके जो तस्वीरें हैं, ये सोनभद्र का ये कर्मा नृत्य और इसके साथ ही जो इनके सहयोगी नृत्य करने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर अब अलर्ट हो चुके हैं। आप देखिए ये पूरी तरह से यहाँ पर अब कहें तो थोड़ी ही देर में, कुछ ही क्षणों में यहाँ पर नेपाल के प्रधानमंत्री पहुँचने वाले हैं। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे जब नेपाल के प्रधानमंत्री, तो सबसे पहले ताज होटल के बाद बाबा काल भैरव का मंदिर, वहाँ पर जाएंगे बाबा काल भैरव के मंदिर और वहाँ से पूजन करके फिर बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम में जाएंगे, धाम की छटा को निहारेंगे और एक लघु फिल्म को भी देखेंगे। वहाँ पर एक लघु फिल्म दिखाने की भी व्यवस्था है, तो मंदिर परिसर में ही जो विश्वनाथ धाम परिसर है, कॉरिडोर परिसर है, वहाँ पर ही पूरी कहे कि इस लघु फिल्म को देखेंगे। तो आने वाले समय में नेपाल से वैसे तो कहते आवागमन भारत का, बनारस से तो नेपाल के बहुत सारे संबंध है। अगर बात करें तो रुद्राक्ष जो कहते हैं वहाँ से उसका भी यहाँ ले आया जाता है, जो हम और आप जो रुद्राक्ष इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही बाबा पशुपतिनाथ का यहाँ पर मंदिर है और पूरी तरह से नेपाली काष्ठ कला को दर्शाता हुआ वो मंदिर है। तो काशी और नेपाल के संबंध, भारत नेपाल के संबंध तो अपने खास है ही, लेकिन उसमें अगर काशी की बात करें तो यहाँ से नेपाल के अपने अलग एकात्मिक रिश्ते हैं और उन रिश्तों की झलक आज काशी की सड़कों पर दिखाई दे रही है। एक तरह से आप देखिए छोटे बच्चे भी हर हर महादेव का उद्घोष कर रहे हैं। आप लोग भी किस देखने आए? किसको देखने आए? योगी जी को देखने आए। के साथ और भी कोई आ रहा है? हाँ। कौन आ रहा है? नेपाल के प्रधानमंत्री राजेंद्र जी। देखिए छोटे बच्चे हैं और ये देखिए बिल्कुल सुबह ही आ गए। यस। आ गए। तो राजेंद्र जी देखिए एक लोग यहाँ पर भारत का झंडा और ठीक इनके बगल में जो इनके अभिभावक हैं उन्होंने दो झंडे, एक भारत और एक नेपाल, दो झंडे हाथ में लिए हुए यहाँ पर दिखाते हुए। और इसके साथ ही देखिए कुछ महिलाएं भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं, महिलाओं से भी बातचीत कर लेते हैं। आप लोग भी यहाँ पर आई हुई हैं, किसके स्वागत में? माननीय योगी जी और श्री शेर बहादुर देवा जी जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, उनके स्वागत के लिए हम लोग यहाँ उत्साह से जो वेट कर रहे हैं। तो कोई गीत भी तैयार करके लाए हैं आप लोग, कैसे स्वागत करें? कुछ स्वागत गीत भी है आप लोगों ने तैयार किया? नहीं, गीत के बारे में तो नहीं है कुछ। गीत नहीं तैयार किया, मतलब सिर्फ हर हर महादेव का उद्घोष करके करेंगे। राजेंद्र जी ये महिलाएं हर हर महादेव के उद्घोष के साथ उनका स्वागत करेंगे और हम तस्वीरें आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए ये झंडा। जी और देखिए ये देखिए बिल्कुल नीतीश, काफी उत्साहित है ये लोग वहाँ पर एकदम। अब चरम जी बिल्कुल एकदम हम लोग योगी जी और डॉक्टर बाबू जी के जो है प्रधानमंत्री नेपाल के, उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं और पूरा उत्साह के साथ ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं, स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे उपस्थित है। हम लोग उसका जोश में आए, काफी जोश पूरे जोश के साथ चरम पे। आप देखिए यहाँ पर हर ओर देखिए कोई अपने हाथ हिला रहा है, कोई हाथों में नेपाल भारत के ये फ्लैग लिए हुए हैं और कोई भगवा रंग की पगड़ी भी बांध के पहुंच गए हैं। आपने तो भगवा पगड़ी भी बांध ली है, तो क्या मतलब ये आकर्षण के लिए है या अपने आप के? नहीं, जो हम लोग भगवाधारी हैं, योगी जी हम लोग के मुख्यमंत्री हैं, तो भगवा तो रहना जरूरी है। तो भगवा की पगड़ी बांध के उनका स्वागत करेंगे। बिल्कुल। और आप बताइए कितना उत्साह? आज कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। हम सब बस इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे नेपाल के प्रधानमंत्री आए। हम लोग झंडों के साथ, भारत और नेपाल के झंडों के साथ उनका स्वागत। राजेंद्र जी अब थोड़ी ही देर में यहाँ पर नेपाल के प्रधानमंत्री आएंगे। अब देखिए ये रूट क्लियर करा दिया गया है। सामने जो आपको तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी, अब पुलिस और प्रशासन मुस्तैद पूरी तरह से खड़ा। थोड़ी ही देर में नेपाल के प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और पहुँचने के साथ ही यहाँ पर जो स्वागत होगा वो अपने चरम पर होगा। आप देखिए यहाँ पर अब पुलिस की गाड़ियाँ धीरे धीरे आने शुरू भी हो गई हैं, यानी अब जो संकेत हैं वो मिलने लगे हैं कि अब अलर्ट मोड पे पूरी तरह से। आप देखिए ये रूट एकदम से क्लियर, ये पुलिस वालों की सक्रियता भी आप देख सकते हैं। गाड़ियों को जल्दी जल्दी बढ़ा दिया गया आगे।
कि अब थोड़ी ही देर में, बल्कि ये कहें कि कुछ ही क्षणों में यहाँ से नेपाल के ठीक है नीतीश, गुजरेंगे। नीतीश और आप नजर बना जो के लोग रखिए, आप हैं, कह रहे हैं कि वो कुछ ही उनका क्षणों में स्वागत वहां से करेंगे। गुजरने वाले हैं। ठीक है, शेर बहादुर देउबा नेपाल के प्रधानमंत्री भारत पहुंच चुके हैं, काशी पहुंच चुके हैं और इंतजार किया जा रहा है वहां पर उत्साही कार्यकर्ताओं के द्वारा, लोगों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश करने के लिए बिल्कुल तैयार है। नीतीश के पास चलेंगे, लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और नीतीश जहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं वहां से कुछ ही देर में, कुछ ही क्षणों में गुजरने वाले हैं नेपाल के प्रधानमंत्री और उनका कन्वॉय। तो सीधा नीतीश के पास चलते हैं। नीतीश, किसी भी वक्त आप गुजर सकते हैं वहां से शेर बहादुर देउबा? जी राजेंद्र जी, तरना से थोड़ा पहले उनका काफिला अभी पहुंच चुका है और बहुत तेजी से इन लोगों की ओर बढ़ रहा है काफिला, लेकिन जो रास्ते में लोग हैं वो स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, ये स्कूल की जो अध्यापिकाएं हैं वो पूरा मोबाइल से लैस होकर यहाँ पर पहुँची हुई हैं और तस्वीरें भी कहीं छूट ना जाए कोई, तो इनका भी प्रयास है। और इसके साथ साथ अपनी जो छात्राएं हैं उनको भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पे रखना है। तो कितनी तैयारी और उत्साह कितना? सर, इसकी तैयारी हम लोग 4 दिनों से कर रहे थे महाविद्यालय के सारे बच्चों के द्वारा। बच्चों में इतना ज़्यादा उत्साह है मोदी जी के आने से, योगी जी के आने से, और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे देश में नेपाल के प्रधानमंत्री जी के आने का इतना बड़ा उत्साह है बच्चों का कि बहुत ही उत्साह के साथ बच्चे अपने आप बैंड की तैयारी प्रैक्टिस किए हैं और पूरे महाविद्यालय को बच्चों द्वारा ही उत्साह मिला है कि नहीं मैडम हम लोग उनके स्वागत के लिए चलेंगे। और बहुत ही भरपूर जोश बच्चों में आप देख रहे होंगे। बहुत ही अच्छा सर, हम लोग को लग रहा है कि नेपाल के प्रधानमंत्री जी हमारे देश में आ रहे हैं और हम उनका बहुत तहे दिल से अपने पूरे विद्यालय की तरफ से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। आम काशीवासी होने के नाते कुछ उम्मीदें भी, कहते हैं कि कई राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आए और हर बार कुछ न कुछ एक नई चीज़ सामने आई, तो क्या अब इसके साथ भी? सर, हमें अभी तक आप लोग देख रहे होंगे करीब 10 सालों से बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस हमारा देश कर रहा है और यहाँ हम लोगों को बहुत उम्मीद है कि नेपाल के प्रधानमंत्री जी भी हम लोगों को उतना ही उत्साहित करेंगे जितना हम उनके स्वागत में उत्साह में खड़े हैं। और हमें अपने सरकार से कल भी उम्मीद था, आज भी उम्मीद है और आने वाले समय में भी वो अच्छा काम करेंगे। देखा मैंने कि बहुत देर से तस्वीरें भी लगातार बना रहे थे आप, तो क्या जब वो गुजरेंगे तो उस दौरान भी तस्वीरें लेने की कुछ? नहीं सर, उनको हम देखने के लिए इतने ललायत हैं कि उस समय आप सभी लोगों के द्वारा हमें फोटो मिल जाएंगे। हम उन्हें हम तो खबरें दिखा रहे हैं। ठीक है नीतीश, उम्मीद है कि आप बने रहिए, ABP गंगा के आप माध्यम से हमें एक आप- ब्रेक के लिए रुकना होगा।